मैं अशोक मिश्र आदरणीय श्री कमल झा जी द्वारा प्रेषित एक बहुत ही अच्छी समसामयिक विवेचन सुनने में जरूर नागवार गुजर सकता है, लेकिन यथार्थ से विमुख नहीं हो सकते। आइए सुनते हैं। समय पुराना था, समय पुराना था, तन ढकने को कपड़े नहीं हुआ करते थे। समय पुराना था, तन ढकने को कपड़े नहीं थे, फिर भी लोग तन ढकने का प्रयास करते थे। आज कपड़ों के भंडार पड़े हैं, आज कपड़ों के भंडार पड़े हैं, फिर भी लोग तन दिखाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जानते हैं समाज हमारा सभ्य जो हो गया है, समाज हमारा सभ्य जो हो गया है। समय पुराना था, समय पुराना था, आवागमन के साधन बहुत कम थे। आवागमन के साधन बहुत कम थे, फिर भी लोग परिजनों से मिलने जाया करते थे। आज आवागमन के साधनों की भरमार पड़ी है। आज आवागमन की भरमार साधन है, फिर भी लोग न मिलने के हजार बहाने बनाते हैं। यूं कहें तो मिलना नहीं चाहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारा समाज सभ्य जो हो गया है। समय पुराना था, समय पुराना था, घर की बेटी पूरे गांव की बेटी हुआ करती थी। किसी एक घर में अगर बेटी ने जन्म लिया तो ऐसा माना जाता था कि ये बेटी पूरे गांव की है। समय पुराना था, घर की बेटी पूरे गांव की बेटी हुआ करती थी। आज की बेटी पड़ोसी से भी असुरक्षित हो गई है। आज की बेटी पड़ोसी से भी असुरक्षित महसूस करती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारा समाज सभ्य जो हो गया है। समय पुराना था, समय पुराना था, लोग नगर मोहल्ले के बुजुर्गों का हाल चाल पूछा करते थे। समय पुराना था, लोग नगर मोहल्ले के बुजुर्गों का हाल चाल पूछ लिया करते थे। और आज तो अजीब बुजुर्गों का छोड़िए, अन्य बुजुर्गों का छोड़िए, आज अपने माँ बाप तक को वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। आजकल लोग अपने माँ बाप को भी वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारा समाज सभ्य जो हो गया है। समय पुराना था, समय पुराना था, खिलौनों की बहुत कमी हुआ करती थी।
समय पुराना था, खिलौनों की बहुत कमी हुआ करती थी, फिर भी मोहल्ले भर के बच्चों की टोली एक साथ खेला करती थी। फिर भी मोहल्ले भर के बच्चे एक साथ खेला करते थे। आज खिलौने की भरमार पड़ी है। आज खिलौनों की भरमार है, पर बच्चे मोबाइल की जकड़ में कैद हो गए हैं। बच्चे मोबाइल की जकड़ में कैद हो गए हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारा समाज सभ्य जो हो गया है। समय पुराना था। समय पुराना था जब गली मोहल्लों के पशुओं तक को रोटी दी जाती थी। पुराने ज़माने में कहावत था कि पहला निवाला भी निकाल दिया जाता था जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, और अंत का निवाला भी रख दिया जाता था जानवरों और पशु पक्षियों के लिए। याद करिए पुराने दिन। समय पुराना था, गली मोहल्ले के पशुओं तक को रोटी दी जाती थी। और आज क्या? आज पड़ोसी के बच्चे भी भूखे सो जाते हैं। आज पड़ोसी के बच्चे भी भूखे सो जाते हैं। जानते हैं क्यों? जानते हैं? क्योंकि हमारा समाज सभ्य जो हो गया है। समय पुराना था। समय पुराना था, पड़ोसी के घर में आए रिश्तेदार का भी परिचय लोग पूछ लिया करते थे। समय जब पुराना था तो पड़ोसी के घर में जो रिश्तेदार आते थे, लोग उनसे भी परिचय बात कर लिया करते थे। और आज तो पड़ोसी का नाम तक नहीं जानते हैं जनाब। आज तो पड़ोसी का नाम भी नहीं जानते। जानते हैं क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारा समाज सभ्य जो हो गया है। पहले किसी के घर में अगर अचक्के में कोई मेहमान आ जाए, जमाना पुराना था, समय पुराना था, जब किसी के घर में कभी कोई अचानक मेहमान आ जाए तो अलग अलग घर से सब्जियां, दही, चीनी, मिठाइयाँ वगैरह वगैरह इकट्ठा करके उस मेहमान की खातिरदारी की जाती थी। और आज ये पता भी नहीं चल पाता कि किसके घर में कौन मेहमान आया और कौन चला गया। जानते हैं क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारा समाज सभ्य जो हो गया है। वाह वाह रे हमारा समाज। मैं इस कमल झा जी द्वारा भेजी गई इस रचना के माध्यम और अपनी बुद्धि विवेक के माध्यम से आप सबसे अनुनय विनय करना चाहता हूँ कि आइए इस पे चिंतन करें कि क्या हम इतने सभ्य हो गए हैं, इतने सभ्य हो गए हैं, इतने सभ्य हो गए हैं कि हम
एक दूसरे को भूलते जा रहे हैं, एक दूसरे से दूर हुए चले जा रहे हैं, एक दूसरे को पहचानना नहीं चाहते। जरा सोचिए, जरा सोचिए। मैं आपका अशोक मिश्र, लाइफ मेंटर, मोटिवेशनल ट्रेनर, हेल्थ एडवाइज़र, सामाजिक कार्यकर्ता, इन सब का एक जो मिश्रण भरा व्यक्तित्व है वो आपके लिए समर्पित है। आइए हम अपने समाज को मूल रूप से सभ्य बनाएं, अपने समाज में एक दूसरे को पहचानें, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होएं। बहुत बहुत आभार।